भाजपा पर बरसे दीपेंद्र हुड्डा। 5 तारीख को गुजरातियों को बता देना है यो हरियाणा से प्रधान है। विनेश फोगाट ने कहा 5 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबा देना, यही मेरा सबसे बड़ा गोल्ड मेडल होगा। दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश फोगाट के साथ बाढ़ड़ा विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में किया रोड शो। दीपेंद्र हुड्डा और रेसलर विनेश फोगाट ने संयुक्त रूप से दादरी के बाढ़ड़ा विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के रोड शो के दौरान भाजपा पर जमकर निशाने साधे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा 5 अक्टूबर को गुजरातियों को बता देना यो हरियाणा से प्रधान है। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि 5 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाओगे तो ये ही मेरे लिए सबसे बड़ा गोल्ड मेडल होगा। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा व विनेश फोगाट बाढ़ड़ा विधानसभा के गांव चिड़िया में हेलीकॉप्टर के माध्यम से पार्टी प्रत्याशी सोमवीर शोराण के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान गांव चिड़िया से कादमा तक रोड शो के दौरान दीपेंद्र और विनेश ने लोगों को जगह जगह संबोधित किया। से पहले कहा कि 400 पार दे दो, बाबा साहब का संविधान तोड़ देंगे बीजेपी वालों ने। वो तो लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया, लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया और अल्पमत की सरकार 400 पार के नारे की हवा निकल गई कि नहीं निकल गई 400 पार की, और अल्पमत में सरकार बनी। और जब सरकार अल्पमत में बनी और हम गए संसद में, हरियाणा से भी पार्टी ने राजधर्म में नागरिक में फर्क नहीं किया जा सकता, और बेटी की इज्जत की बात आए तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अपनी दुश्मन की भी बहन बेटी को की इज्जत को अपनी इज्जत मानना इस देश की संस्कृति है। लेकिन ये क्योंकि आपकी बेटियां थी, आपके लिए कितनी नफरत इनके दिल में रही होगी, कितनी घृणा इनके दिल में रही होगी, क्योंकि ये आपकी बेटियां थी, हरियाणा की बेटियां थी। दिल्ली में 6 महीने तक एफआईआर सरकार ने नहीं करी। धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराई के और उसके बाद दिल्ली पे न्यायपालिका का धन्यवाद, जिसने आरोप तय कर दिए उस बीजेपी के आरोपी सांसद पे, ये कह के कि इतने सबूत हैं कि 5 लड़कियों के साथ उसने गलत किया था। इस आरोप तय कर दिए दिल्ली न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। मगर इनके आपकी बहन बेटी हो सकती थी यार है। तो भाई आज पूरे प्रदेश में इन्होंने उलझा दिया, लोगों को उलझा दिया, किसी को प्रॉपर्टी आईडी में, किसी को फैमिली आईडी में, किसी को पोर्टल में, और नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में, सीटी में, अग्निवीर में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया सबको? और जनता को उलझा दिया जाति और धर्म में, जाति और धर्म में उलझा दिया। जाति और धर्म पे समाज को तोड़ के रचने में माहिर है ये पार्टी। उस साजिश का शिकार बहुत लोग हुए हैं, बीजेपी की साजिश का शिकार, साजिशों का शिकार विनेश भी हुई है, फाइनल में पहुंच के रह गई। और साजिशों का शिकार मैं भी 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, जब रात के अंधेरे में फौज के पहरे में 4 बजे मेरा रिजल्ट डिक्लेयर किया था कि नहीं किया था। अब इन्होंने नई साजिश चली है, नई साजिश बीजेपी ने चलाई है। आपको ने देखा होगा जेपी दलाल, जो इनके मंत्री हैं, जो लोहारू से चुनाव हार रहे हैं, उनका बयान आया कि लोग कितने ही खिलाफ आ जाएं, हम कैसे न कैसे जन भावना को धोखा देकर सरकार बनाएंगे। आया था कि नहीं आया था बयान? 2 काम उन्होंने जो बात कही थी, बोला 2 काम करेगी बीजेपी। एक, वोट काटू उम्मीदवार, निर्दलीय और वोट काटू उम्मीदवार लोगों के बीच में छोड़ के, और विपक्ष की और कांग्रेस की वोट में सेंध मारने का काम करेगी। पहला काम। आज इस तरह पिछली बार बीजेपी के खिलाफत के नाम पे आपके बीच में आ गए थे दुष्यंत चौटाला, आ गए थे कि नहीं आए थे जेजेपी? धोखा बना कि नहीं बना? इस बार निर्दलीय आपके बीच में आ चुके हैं। बाढ़ड़ा हल्के से भी एक निर्दलीय आपके बीच में इस किस्म का आ चुका है। भाई जो नाम लेगा वो निर्दलीय हो सकता है, वो नाम ले, नाम हमारा भी ले सकता है। और ये केवल बाढ़ड़ा हल्का नहीं, बहुत हल्कों में इस तरह के निर्दलीय उतारे गए हैं। भाई ऐसे निर्दलियों को मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी की बी टीम बनकर मैदान में ना आओ। हिम्मत है तो आप बीजेपी की टिकट लेके मैदान में आते। और भाई आप सबसे कहना चाहता हूं, एक वोट जो इस सोमवीर जी के खाते में हाथ के निशान पे डालकर यहां से जिताना है। सबने राम राम, सबने जो प्यार, जो आशीर्वाद आप सबने दिया है। 1 महीना हो गया जब मैं ठाए घूम रहा है छोरी में। इतना प्यार, इतना लाड, मैं बहुत कर्जदार हूँ आपकी। बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सोमवीर शोराण जी को
न्यू ना मानियो तारी थोड़ी तरते दूर चली गई है। एक ही शब्द में मैं अपने एक बात कहना चाहूं बस, यह लड़ाई तारी छोरी की है, तारी छोरी के मान सम्मान की है। अगर अपने इस बार विधानसभा क्षेत्र तय सोमवीर सोराण जी को आपने जिता के नहीं भेजा है, पूरे देश में संदेश जाएगा तो हमने तारी छोरी की इज्जत मान सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ी। जमानी मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि में तामने भेजी थी मैं। तारी छोरी इतनी तगड़ी है, जन्मभूमि की कर्म भूमि की दोनों की लाज रखेगी, दोनों का सम्मान हमेशा रखेगी। आने वाली 5 तारीख को हम ही नहीं चाहो तारी छोरी की इज्जत बनी रहे, तारे बालका का मान सम्मान बना रहे। बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं चाहो मुख्यमंत्री बने। 5 तारीख ना हाथ के निशान पर बटन दबा दियो। तारी छोरी इसका बड़ा ओलंपिक मेडल नहीं मानना कि जब हमने बाढ़ की छेद दिया कांग्रेस पार्टी ने देने का, अगर आपने आशीर्वाद दे दिया है, अगर प्यार दे दिया है, जो प्यार देने लाग रहे हो ना ताई 5 तारीख ना बटन के ऊपर प्यार दिखना चाहिए मन में। तारा आशीर्वाद, तारा प्यार, तारा कर चुकाने का मौका दे दियो। सोमवीर सोराण जी ने जिताने का एक मौका दो। हम सब मिलके ने अपने बड़ा विधानसभा क्षेत्र नाथ गले जाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।